अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A07। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 27,500 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 26,000 तक ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, छोटा सा बॉक्स है और वाइट कलर का बॉक्स है। गैलेक्सी A07 की ब्रांडिंग दी गई है। फ़ोन का डिज़ाइन दिखाया गया है फ्रंट पर। बॉक्स के राइट पर आप देख सकते हैं स्लिम डिज़ाइन 7.6 mm का डिज़ाइन दिया गया है। पावरफुल परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग है। 6xOS सिक्योरिटी अपडेट्स इस फ़ोन में ऑफर की जा रही हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और PTA का स्टिकर दिया गया है। जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रखते हैं साइड पर और जो बाकी बॉक्स कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड है, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और एक USB केबल दी गई है जो कि टाइप C टू टाइप C है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। रखते हैं चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप दिया गया है, इसको मैं उतार लेता हूँ। और ये आप चेक कर सकते हैं गैलेक्सी A07 की फर्स्ट लुक लाइट वायलेट कलर में है ये फ़ोन मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.7 इंचज़ का PS LCD पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 720 पिक्सल डिस्प्ले है और फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, साथ में वॉल्यूम लॉकर कीज़ हैं, टॉप पर माइक है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में आप 2 सिम कार्ड और साथ एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक, साथ में टाइप C पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड पर इस फ़ोन का मेन कैमरा दिया गया है जो कि 50 मेगापिक्सल है और साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है। बैक जो है ये शाइन में है, इस पर स्क्रैचेस इजीली लगेंगे और थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी दिया गया है बैक पर। और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। एंड्रॉयड वेरिएंट की बात की जाए तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 15 के साथ आता है और One UI 7 दिया गया है इस फ़ोन में। सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ और इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस में आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। और इसके अलावा आप कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, पावर सेविंग का फीचर दिया गया है, आई कंफर्ट शील्ड। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में, जैसे कि कलर फिल्टर, किड्स मोड। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर वगैरह भी इंक्लूड किया गया है इस फ़ोन में। आ जाते हैं सेटिंग्स में और कुछ स्पेसिफिकेशंस में आपको चेक करवा देता हूँ इस फ़ोन की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एंड्रॉयड वर्जन। ये आप चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड 15 दिया गया है। इसके अलावा One UI 7.0 दिया गया है इस फ़ोन में। प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो G99 दिया गया है। इसके अलावा माली G57 MC2 GPU दिया गया है। इस फ़ोन के कुछ फीचर्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल देखने को मिल जाता है। इसमें एज लाइटिंग स्टाइल दिया गया है जो कि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होने पर ये काम करेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है। इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और ड्यूरेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी दिया गया है। नोटिफिकेशन रिसीव होने पर कुछ इस तरह से ये फ्लैश काम करती है। इसके अलावा स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी दिया गया है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं डिस्प्ले में। यहाँ पर डार्क मोड का फीचर दिया गया है और मोशन स्मूथनेस में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। स्क्रीन जूम का फीचर दिया गया है। इसके अलावा नेविगेशन बार है, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, टच सेंसिटिविटी और कैमरा कटआउट भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो नॉच होती है इसको आप हाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी में पावर सेविंग का ऑप्शन है, बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, चार्जिंग सेटिंग्स हैं। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग आप अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पर कुछ न्यू वॉलपेपर ऐड किए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कलर पैलेट और वॉलपेपर को डिम कर सकते हैं आप डार्क मोड पर। होम स्क्रीन में आप ऐप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में आप लॉक स्क्रीन को भी एडिट कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स में आपको साइड बटन वाला फीचर दिया गया है, मल्टी विंडो वाला फीचर दिया गया है, मोशन एंड जेस्चर्स में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है और भी काफ़ी अच्छे जेस्चर्स दिए गए हैं। वन हैंडेड मोड वाला फीचर है, ड्यूअल मैसेंजर देखने को मिलता है इस फ़ोन में, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। इस फ़ोन में इन बिल्ड फीचर दिया गया है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में एनिमेशंस को अगर आप रिमूव करना चाहें या फिर मैग्नीफायर यूज़ करना चाहें तो ये फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किए गए हैं। आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। अब इस फ़ोन के जो बायोमेट्रिक्स हैं वो चेक कर लेते हैं। साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्पीड और ठीक है, ना ही इतना ज़्यादा फास्ट है ना ही इतना ज़्यादा स्लो है, लेकिन बस ठीक ही है। फिंगरप्रिंट की स्पीड आपके सामने है। अब फेस लॉक को चेक करते हैं। फेस लॉक की स्पीड भी 1 सेकंड लेता है ये अनलॉक होने में, लेकिन इस बजट में ये नॉर्मल ही है। तो यहाँ पर गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करना पड़ेंगी। आ जाते हैं कैमरा की तरफ। रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा, तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने और ठीक निकल कर आई है पिक्चर। अगर इसकी डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 2.46 MB की पिक्चर क्लिक की है। रियर कैमरा ने अलहदा से यहाँ पर 50 मेगापिक्सल मोड दिया गया है और मैक्सिमम जूम यहाँ पर आप देख सकते हैं 10x देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड है। वीडियो में आते हैं। वीडियो में FHD 30 FPS और HD 30 FPS का ऑप्शन है। मोर फीचर्स में प्रो कैमरा, नाइट मोड, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा फ्लैश लाइट दी गई है और यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फ्लैश लाइट, टाइमर, फ़ोटो रेशो, 50 मेगापिक्सल मोड, फिल्टर्स और ब्यूटी वगैरह देखने को मिलती है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर ठीक निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 2.23 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने और फ्रंट पर वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड है। वीडियो में आते हैं। वीडियो में FHD 30 और HD 30 FPS का ऑप्शन है। मोर में यहाँ पर ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा स्पीड आप इस फ़ोन की देख सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh बैटरी दी गई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 वाट का अडाप्टर आपको बाय करना पड़ेगा। ये फ़ोन 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको अडाप्टर अलहदा से बाय करना पड़ेगा जो कि 4 से 5000 तक मिलता है। तो ये थी गैलेक्सी A07 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।